हमारी दुकान है स्पेयर पार्ट की, और इधर से भाई की दुकान से डेफिनेट टेप लेने जा रहा किसने दी आपको? हूँ, मेरे अब्बू ने। 13 years old. बाइक क्यों चला रहे हैं आप इस वक्त? कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ अपने. घर जा रहे हो? किसने दी है बाइक आपको? मैं अपने घर से लेकर आया हूँ. फैसलाबाद में वालिदैन ने लापरवाही की तमाम हदें क्रॉस कर दी। शहर की अहम शाहराहों पर 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने के लिए दे दी। कम सिन बच्चे अपनी और शहरियों की जिंदगियां भी खतरे में डालने लगे। शहरी कहते हैं वालिदैन कम सिन बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी न चलाने दें। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਚਿੰਗੀ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वालिदैन से कि कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग चलाना बहुत नुकसानदेह है। जो रिक्शा चलाते हैं कम उम्र, रिक्वेस्ट है वालिदैन से उनको रोकें। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद में भी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ लंगोट कस लिए। 9 माह में 17,000 चालान, 59 लाख रुपए के जुर्माने, 7,000 के करीब गाड़ियां बंद की गईं। सीटीओ मकसूद अहमद लोन कहते हैं 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स को कोई छूट नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पे जो कि कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ नज़र आएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में रिक्वेस्ट करूँगा वालिदैन से कि वो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल ना दें जिनकी उम्र 18 साल से कम है। डोबा टेक्सिंग में मोटरसाइकिल हादसात में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। जिला भर में एक साल के दौरान 5,504 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों के हुए। बड़ी वजह कम उम्र ड्राइवर्स की लापरवाही और तेज रफ्तारी बनी। 40 से जायद सवार जान से हाथ धो बैठे। जनरल अस्पताल समनाबाद की आईसीयू वार्ड गैर फ़ाल। 6 साल कबल मिलने वाले 4 वेंटिलेटर भी फंक्शनल न हो सके। सीरियस हालत के मरीजों को अस्पताल में मुंतकिल किया जाने लगा। एमएस डॉक्टर शहबाज कहते हैं टेंडर हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई और अमला मिलते ही 6 वेंटिलेटर्स बहाल कर दिए जाएंगे। हमारे पास 2017 में वेंटिलेटर आए थे जो कि इस वक्त फंक्शन हैं और वो अलाइड अस्पताल में काम कर रहे हैं। चूँकि अब हमें डीएच को दर्जा दे दिया गया है, हमारी एसएनई भी अप्रूव सेक्टर साहब ने करके फाइनेंस में भेज दिया है। आईसीयू को चलाने के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे रेवेन्यू पोर्शन से सीओ साहब परचेज कर रहे हैं, वो भी हमें मिल जाएगी। मेडिकल वेस्ट तल्फ करने के लिए सरकारी इंसिनरेटर्स मुकम्मल फ़ाल न हो सके। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर एक प्राइवेट इंसिनरेटर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रज़ा अवान का कहना है कि सरकारी इंसिनरेटर्स को फ़ाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी के जरिए चलाने पर भी गौर किया जा रहा है। फैसलाबाद के शहरी हो जाएं होशियार। मौसम तब्दीली के साथ ही क्रीमों, लोशन और शैम्पूज के इस्तेमाल से जिल्द अमराज का खदशा। महकमा हेल्थ ने मेडिकल और जनरल स्टोरों से सैंपल जमा करने की हिदायत कर दी। ड्रग कंट्रोल साकिब कहते हैं क्रीमों, फेस वॉश, लोशन और शैम्पूज में मौजूद केमिकल्स खतरनाक हो सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड सेंटर की नाअहली, हजारों ज़ेर इल्तवा केसों का कोई हल न निकाला जा सका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हफ्ता पुराने केसेस भी हल करने का कहा। अमले के पुराने की बजाय नए केसेस पर तवज्जो। केसेस की तादाद हजारों तक पहुंच गई। सारीन की परेशानी बढ़ने लगी। शहरी कहते हैं महकमों की नाअहली का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। फैसलाबाद में नर्सिंग हॉस्टल्स, नर्सिंग स्कूल और कॉलेजेस के तामीराती कामों के लिए फंड्स मंजूर। एलाइड नर्सिंग कॉलेज के तामीराती कामों के लिए 6 करोड़ 14 लाख मंजूर। डीएचयू अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल्स के लिए 1 करोड़ 90 लाख फंड्स मिलेंगे। महकमा बिल्डिंग जून 2025 तक नर्सिंग हॉस्टल्स की स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा। स्मोक के इदारों के लिए वज़ीर आला ने हंगामी इक़दाम। तारीख में पहली बार चिंगची रिक्शे रजिस्टर्ड होंगे। मरकजी सदर चिंगची रिक्शा मालिकान एसोसिएशन मियाँ एजाज की सिटी 41 से गुफ्तगू में कहना था कि मालिकान कानूनी दायरा कार में आएंगे। रिक्शों की फिटनेस मयार और किराया भी मयार के मुताबिक रखा जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन एक फ़ैसला किया है
جو پہلے ماضی کے اندر 1990 سے لے کے آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا تھا. چنیوٹ سے جڑاوالا سے یہ سارے لوگ, کوئی روٹ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اب یہ ہے کہ یہ روٹ میں آ جائیں گے, لوگوں کا روزگار بہتر ہو جائے گا, ٹریفک کا نظام بہتر ہو جائے گا. آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاروں سے بھی جان چھٹ گئی. کئی سال سے چلنے والا کوٹا سسٹم ختم. جہاں کی فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی شروع. فلور ملز کو لبرل ریلیز پر سرکاری گندم ملے گی. ہر شہری کو یکساں ریلیز ملے گا. فلور ملز دکانوں کو 10 کلو کا تھیلا 1374 روپے میں دیں گے. شہریوں کو 1399 روپے میں دستیاب ہوگا. شورکوٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع اعجاز صالح کی جانب سے میٹنگ. محکمہ زراعت کے عملہ, کھاد ڈیلرز کی بڑی تعداد کی شرکت. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نے ڈیلرز کو کھاد مہنگی فروخت نہ کرنے کی ہدایت کر دی. محکمہ تعلیم, صحت, میونسپل کارپوریشنز, لوکل گورنمنٹ کا سالانہ آڈٹ. محکمہ آڈٹ فیصلہ آباد متعلقہ اداروں سے پیراز کے جوابات نہ لے سکا. متعلقہ ادارے بھی آڈٹ پیراز کے جوابات فراہم نہ کر سکے. اے ڈی سی فائنانس ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ میٹنگ بھی نہ کر سکے. جی سی یونیورسٹی چنیوٹ کیمپس میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب. وائس چانسلر جی سی یو فیصل آباد ڈاکٹر ناصر امین, ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی شرکت. ڈائریکٹر چنیوٹ کیمپس ڈاکٹر فلک شیر, ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر ڈاکٹر بابک محمود, فوکل پرسن لیپ ٹاپ اسکیم بابر رشید بھی شریک تھے. فیصل آباد کے حلقہ پی پی 117 سے لیگی امیدوار برائے ایم پی اے خواجہ محمد رضوان کے ڈیرے پر عشائیہ. خواتین خواجہ عمران اور خواجہ لقمان نے چیئرمینز, وائس چیئرمینز اور کاؤنسلرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا. نائب سٹی صدر کاشف محمود, چیئرمینز ارشد فیصل خان, مرزا شہباز کی شرکت. سابقہ ناظم بابر جمیل, وائس چیئرمین ملک شبیر, منا بٹ, ملک انور, بابر ملنگ اور دیگر کاؤنسلرز بھی شریک تھے. مصور پاکستان چودھری رحمت علی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قیام پاکستان سے استحکام پاکستان کے موضوع پر کنونشن. ڈویژنل صدر انجمن گجراں چودھری جاوید گجر کے ڈیرے پر تقریب. سابق ایم این اے شہباز بابر سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت. مرکزی صدر چودھری سلیم الہی, صوبائی صدر چودھری اسلم گجر, ڈویژنل صدر چودھری جاوید گجر کی شرکت. اور جنگ میں شہید اے ایس آئی عبدالغفار شاہ اور نائب صدر زوار حسین کی برسی. ڈی پی او ملک طارق کی شہید زوار حسین کے گھر آمد, فاتحہ خوانی کی اور شہید کی فیملی کو تحائف پیش کیے. ڈی ایس پی سٹی سرکل کے شہداء کی قبور پر حاضری. پولیس دستے نے شہداء عبدالغفار شاہ اور زوار حسین کو گارڈ آف آنر پیش کیا.